क्या बोले? एक सप्ताह मॉर्निंग करते हैं। क्या ज्यादा दिक्कत लग रहा है? तरीके से ना पता चला है पर चला दे क्या? हाँ, चतुर्भुज और सर्किल इतने सा तो है नहीं। बहुभुज पढ़ लिए हैं, कोनों की माप पढ़ लिए हैं, त्रिभुज अब 1 2 3 3 क्लास का। उसके बाद चतुर्भुज यानी क्वाड्रेटरल, उसके बाद सर्किल। मॉर्निंग में 6 बजे पढ़ लेंगे। सच में 6 बजे से सच में पढ़ लेंगे। कितने लोग नहीं पढ़ पाएंगे? इतना 6 बजे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? 7 बजे 7 बजे पढ़ लेंगे। ना पढ़ेंगे, छोड़ो। हमारा माथा ना भुकाब, हमारा ठीक है। चलिए, हम ना पढ़ रहे हैं तो अब हम क्या करें? हम तो तैयार है ये। हम शाम में तैयार है, रात में पढ़िएगा 11 बजे तो वो भी तैयार है। हमारा टेंशन ना है। आइए, इसका चल गए नीचे की। एक महीना छुट्टी से क्या होगा? जल्दी से आगे लिखिए। 1 महीना में तो बैचे आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, बाकी बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको तो आप बोलिएगा सैटरडे संडे बुला के पढ़ लेंगे। खाली ज्योमेट्री खत्म कर लीजिए ना, था दिक्कत ना। लिखिए समरूप त्रिभुज के गुण। समरूप त्रिभुज के गुण। ये नहीं चल रहा है क्यों? चलिए लिखिए रूप त्रिभुज के गुण। लिख दिए। लिखिए पहला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम बोले दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम बोले त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। तो हम बोले कि ए और मतलब शॉर्ट में हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं ABC, पूरा लिख दें। अच्छा छोड़ा दें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। बोले इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा AB का संगत भुजा कौन है? तो AB का वर्ग और D का वर्ग, अगर हम भुजा संगत भुजा का वर्ग कर देंगे तो वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कोई भी संगत भुजा, आप कहेंगे सर हम इधर से BC लेंगे
तो BC का वर्ग तो इधर से AF का वर्ग। आप कहेंगे कि हम AC का वर्ग लेंगे, तो AC का वर्ग इधर DF का वर्ग। कोई भी संगत भुजा का वर्ग कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का रेशियो निकल जाएगा। यानी समरूप त्रिभुज जब भी रहे और आपका क्षेत्रफल का रेशियो कहे तो संगत भुजा का वर्ग कर देंगे, वही आपका क्षेत्रफल का रेशियो होगा। अब बात रहा कि भुजा का रेशियो निकालना रहेगा और क्षेत्रफल का रेशियो दिया रहेगा। तो ये भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल का स्क्वायर, इधर आएगा रूट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो किसका रेशियो हो जाएगा? भुजा का रेशियो हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल जब भी दिया रहेगा उसके संगत भुजा का रेशियो निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल का रूट निकाल देंगे। अगला दूसरा पॉइंट, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, लिखिए। लिखिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत शीर्ष लंबों, उसके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हो गया? तो कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है, खाली यहाँ से लंब डाल दीजिए। ये वाला आप लंब डालिएगा जिसका नाम रख देते हैं AM, और इस पर से जो लंब डाले हैं इसका नाम रख देते हैं ABN। तो हम बोले दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात। तो यहाँ पर लंब आपका क्या दिया हुआ है? AM। तो AM का वर्ग और DN का वर्ग हो गया, यहाँ लंब दर्शा दें। आगे लिखिए। एक में सब लिखा देते तो ठीक था। अच्छा चलिए अब अलग अलग लिख देते। एक में सब लिखा देते तो भी ठीक था, लेकिन हम अलग अलग कर, चलिए सबको अलग ही लिख देते हैं। एक के साथ हो सकता था, अब एगो लिख दिया, दो अलग अलग तो सब लिखे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत माध्यिकाओं, इसके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
इसके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब बोले माध्यिका के लिए ये बीच वाला बराबर होना चाहिए ना, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे बी एम बराबर एम सी, और इधर बोलेंगे मध्य बिंदु हम एन लिए, तो ई एन बराबर एन एफ, तो ये माध्यिका कहलाएगा। तो अब ये माध्यिका कहलाएगा, तो सब ऐसे ही लिख दीजिएगा, डी एम बराबर एम सी। अब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप डी एफ है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल इसके संगत माध्यिका के वर्ग, तो माध्यिका आपका एम है, तो एम का वर्ग बट्टा डी एन का वर्ग, बस हो गया, डी एन का वर्ग। नेक्स्ट, लिखिए, लिखिए 3 बजे सबसे कड़क धूप रहता है, 24 घंटा में सबसे ज्यादा 3 बजे, नहीं लिख दिए। लेके दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत कोण अर्धकों, इसके संगत कोण अर्धकों की लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से बोल देते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत कोण अर्धकों के लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, ये आपका कोण का अर्धक है, जितना ये है उतना ही, उसी तरह से ये आपका कोण का अर्धक है, जितना ये है उतना ही ये। त्रिभुज छोटा है तो बड़ा है, तो कोण इसमें अगर जो होगा वही इसमें भी होगा। त्रिभुज बड़ा छोटा कोण में कोई अंतर, मान लेते हैं कि ये ए एम है और ये आपका डी एन है, तो कोण का अर्धक दिख रहा है, तो कोण के अर्धक के लंबाई के वर्ग, तो कोण के अर्धक का लंबाई एम है ना, तो एम का वर्ग, एम का वर्ग और डीएन का वर्ग, यानी क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा तो कोण के अर्धक की लंबाई दिया रहेगा, तो उसका वर्ग कर देंगे तो वही क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। हो गया, मिटा दो।
इस सप्ताह तो एक दिन छुट्टी रहेगा, वोट देने जाएंगे। शनिवार को है, शुक्र को वोट देना है, पूरे गांव में इलाका में प्रचार करना है, पंजा पे मोहर लगाना है। क्या हुआ? 30 लाख वैकेंसी आएगा कैसे? अरे हमको पता है कि कांग्रेस का सरकार यदि आया तो पक्का वैकेंसी आएगा, एकदम आएगा, ना कि कोई सवाल न है। हो गया। आइए अब जरा ध्यान देंगे, अब ऊंचाई वाला लिखाते नहीं है। देखिए हम इस पर से लंब डालते हैं तो लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, बात तो हम बोले कि इसको लंब बोले या ऊंचाई बोले, बात तो सबसे पहले में लंब के वर्ग लिखे थे ना, वहीं पर लंब के कोष्ठ में लिख दीजिएगा ऊंचाई का भी वर्ग। हो गया। लंब को ही ऊंचाई पढ़ते हैं ना, हाँ या ना? तो से हो ही ना गया क्लियर। जो लंब का वर्ग होगा वही ऊंचाई का भी वर्ग होगा, हाँ या ना? तो दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई के, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जहां लंब लिखा हुआ है उसी जगह लंब के बगल में कोष्ठ में लिख दीजिए, लंब के बगल में लिख दीजिए ऊंचाई। बात तो बराबर है, के में हो गया ना? तो लिखिए ना भाई, लिख लीजिए, लिख लिया, हो गया। उसी से काम चल जाएगा ना। आइए त्रिभुज के गुण सबसे पहला लिख रहे थे, त्रिभुज के गुण में सबसे पहला, इसमें 3-4 गो आप पॉइंट लिखे ना, वैसे ही दूसरा गुण लिखे, इसमें भी 3-4 गो पॉइंट लिखना है, जो इसमें लिखे वही इसमें भी 2 नंबर देखे। एक का ही तीनों चारों जो भी है आप लिख लिए, 2 नंबर का लिखिए। 2 नंबर वाला आप लिखिए जल्दी से, 3 गो 4 गो पॉइंट है, लिखे। दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात उसके संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये आपका समरूप त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसका नाम आपका है DEF। तो हम बोले दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है तो उसके संगत परिमाप का होता है। तो संगत भुजा यानी AB का संगत कौन है? तो AB और D का रेशियो लिखना है, तो इसके परिमाप का जो अनुपात होगा वही इसके संगत भुजा का भी होगा, यही ना लिखे। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत परिमाप का होता है। तो हम इसके संगत भुजा AB का संगत कौन है, तो इसका रेशियो लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा? इसके परिमाप का रेशियो वही होगा जो संगत, तो संगत भुजा तो कोई भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम BC का रेशियो लिखना चाहेंगे, BC और AF, आप और DF का लिखना चाहेंगे, किसी का भी लिखे, इसके के बराबर होगा। तो AB प्लस BC प्लस CF बट्टा D प्लस EF प्लस FD, इतना बराबर इतना बोलिए या इतना बराबर बोलिए या इतना बराबर बोलिए। बात तो जब भी संगत भुजा का रेशियो लिखना रहेगा तो परिमाप का जो रेशियो होगा वही भुजा का भी होगा, दोनों बात बराबर है। भुजा का बोलिए या परिमाप का बोलिए, बात बराबर। दूसरा
दूसरा, अच्छा फिगर बनाइएगा तो यहाँ लिख देना पड़ेगा दोनों समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज DE। चलिए अगला पॉइंट जल्दी से देखिए, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, नहीं लिख पाए, लिखिए लिखिए, फिगरे अभी बना रहे हैं। लिख दिए, ये लिख दिए, लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत लंबों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत लंबों के अनुपात के बराबर। लिख, जहां लंब लिखे हैं ना पोस्ट में ऊंचाई भी लिख दीजिए, क्योंकि जो लंब होता है वही ऊंचाई भी होता है। तो बोलिएगा कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है। तो बोलिए यहाँ हम लंब डाले, ए से BC पर लंब डाले AD, सॉरी डी पहले से आया हुआ, AM, और सामने वाला भुजा पर लंब डाले तो हम बोले यहाँ पर ए है BC पर और इधर DN लंब है AF पर। तो बोलेंगे BC is to EF बराबर AM is to EF। हो गया ना, जल्दी से आगे बढ़िए। नेक्स्ट, लिखिए, हाँ हाँ छापिए अच्छा। हो गया, अगला लिखे, लिखिए, दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत माध्यिकाओं का अनुपात, सॉरी संगत भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगों के अनुपात के बराबर होता है। एक ही में सब लिखाया जा सकता था तो, लेकिन फिगरवा सबका अलग अलग बनता है ना, फिगरवा के चलते दिक्कत, नहीं तो एक के में सब लिखाते तुरंत हो जाता।
अब ये माध्यिका है तो आप बोलेंगे कि बी एम बराबर एम सी, और इधर बोलेंगे ई एन बराबर एन ए। तो इसको मिला दिए तो अब ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा ना। ये अलग त्रिभुज अलग त्रिभुज, भुजा की लंबाई दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों टुकड़ा बराबर है, ये दोनों टुकड़ा बराबर है। तो बोले बी एम बराबर एम सी और ई एन बराबर सी है, और ए बी सी और डी एफ समरूप। तो हम बोले इसके संगत भुजा का अनुपात वही होगा जो इसके संगत माध्यिका का होगा। तो ए एम इज टू डी एम हो गया। लिखिए लिखिए हो गया। हो गया। देखिए लिखिए दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इसके संगत कोण अर्धकों की लंबाइयों, कोण अर्धक के लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इसके संगत कोण अर्धकों की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। हम बोले यहाँ पर कोण का अर्धक है ए एम, और इस कोण का अर्धक है जितना ये उतना ये, जितना कोण ये उतना ही कोण ये, कोण सबका बराबर है। तो अब हम बोलेंगे कि बी सी इज टू ई एफ बराबर ए एम इज टू डी एम, यानी भुजा का रेशियो लिखना रहेगा तो आप जल्दी से कोण के अर्धक की लंबाई दिया हुआ रहेगा उसका अनुपात लिखेंगे तो भुजा का ही अनुपात होगा। हो गया। आगे समरूप त्रिभुज वाला ये जो नोट लिखे है ना, समरूप त्रिभुज प्रतियोगिता परीक्षा में प्यारे भारी मात्रा में खाली एग्जाम का क्वेश्चन पलटिएगा ना भर जाएगा क्वेश्चन, इतना संख्या में पूछता है। मिटा दो। समरूप त्रिभुज से खूब प्रश्न रहता है। आइए सैटरडे संडे पढ़ रहे थे तो मन नहीं लग रहा था, अब छुट्टी रहता है ना तो सैटरडे संडे बौड़ते रहिए, मतलब कुछ काम रहता है टाइम टल जाता है। इस दिन सैटरडे को हम कोचिंग में आए ही नहीं तो लोग क्या किए, आज सवेरे सवेरे जब पढ़ाने आए तो देखे झाड़ू वहाँ रखल है। भूषण जी से पूछे कि सैटरडे को नहीं लगा था झाड़ू, तो बोले कि नहीं आए थे फिर चल गए।
तो छुट्टी रहता है ना, तो छुट्टी ऐसे ही कट जाता है नहीं, ये होता है छुट्टी छुट्टियों में कट जाता है। आइए, तो पिछले दिन ये सब हो गया था नहीं। आइए नेचर 2, 3 सब देखिए, यहां देखिए, करा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 36 गुना है। बड़का का छोटका से 36 गुना है, छोटका है और ये बड़का है। करा बड़ा का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 36 गुना। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो है वो कैसे निकलता? भुजा का वर्ग, लंब का वर्ग, माध्यिका का वर्ग, कोण अर्धक का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, तीनों होता है। तो हम बोले कि भुजा का वर्ग ये है, तो भुजा का वर्ग करने पर यह आया, तो रूट चढ़ा देंगे तो भुजा हो जाएगा, रूट चढ़ा देंगे तो ऊंचाई का रेशियो होगा, रूट चढ़ाएंगे तो माध्यिका का रेशियो होगा, रूट चढ़ाएंगे तो लंब का रेशियो होगा, रूट चढ़ाएंगे तो कोण अर्धक का रेशियो होगा। सब वही ना है। तो करना क्या, जो पूछ दे आपका आंसर है। तो इसमें भारी चीज थोड़े, बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज के संगत भुजा, तो क्या करिएगा, फिगर बनाइएगा, डायरेक्ट बोल देंगे ना। तो आंसर कितना हो गया, 6 अनुपात। अब रेशियो हम अलग अलग लिखा दिए, उससे कोई दिक्कत ना है, हो गया ना, ऐसा ही हो जाएगा। आइए बस एक आध दो और बनाते हैं, सब बन जाएगा। मिटा दो, ये देखे में खाली लग रहा है बड़ा है, अब बड़ी आसान है, कुछ बड़ा ना है। करा त्रिभुज ABC, ये आप रख दीजिए त्रिभुज ABC, भुजा की लंबाई सब अलग अलग है तो अलग अलग बनाइएगा। तो आप बोलिए 4, 5, 3 यानी समकोण लग रहा है नहीं, 4, 5, 3 इसका मतलब समकोण है। अब पता है तो समकोण भी बना सकते, इसको भी तो बोल सकते। बोलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला करना, उसमें क्या दिक्कत, पता चल गया था ठीक है, ना पता चलता था तो त्रिभुज न मानते कि त्रिभुज सीधा है, कोई बात नहीं। चलिए ये आपका है त्रिभुज ABC, तो AC आपका दिखना चाहिए सबसे छोटा, तो ABC ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत ना। तो देखिए AC छोटा दिखना चाहिए, तो इसको बड़ा कर देते हैं इतनी को, इसको अरे ओरिजिनल दिखाने के लिए ऐसे मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन एग्जाम में आपको फिगर कैसनो दिखे, वो भुजा की लंबाई से ना मतलब है। तब बोलिए AB दिया हुआ है 4, BC दिया हुआ है 5, AC दिया हुआ है 3। एक अन्य त्रिभुज DEF 8, 10, 6 ऐसे ही बनेगा, 8, 10, 6 DEF, बोले 8, 10, 6 है ना। बोले संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा का अनुपात, तो हम बोले कि यहाँ पर लिख के देखते हैं, AB का संगत कौन है, D। बोलिएगा BC का संगत कौन है, E है। और बोलिएगा CA का संगत कौन है, FD। अब किसी को भी लिख के देखिए, तो आप बोलेंगे AB/D 4, 8, बोलिए 1:, है ना। किसी को भी लिख के देखिए BCEF, तो आप एक के को लिख के चेक करते हैं, लेकिन चलिए सब कर देते हैं। BCEF, तो BC 5 है, EF 10, काटेंगे 1 अनुपात, किसी को भी लिखे AC और इधर से DF, तो 1 अनुपात
इसलिए त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करा, शीर्ष ए से बीसी पर लंब एपी, ए से लंब डाला गया एपी, शीर्ष डी से ई एफ पर लंब डाला गया डीएम। एपी तथा डीएम के लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो भुजा का अनुपात वही होता है जो लंब का अनुपात होता है। सेकेंड वाला हम सीखे थे ना। तो भुजा का अनुपात वही होता है जो लंब का होता है। तो लंब का पूछ रहा है एपी इस्टू बोलिए डीएम, यही ना। तो संगत भुजा तो कौन है? तो ये इतना लिखे की जरूरत न था, लेकिन समरूप पता करने के लिए लिख भी सकते थे। वो एक के गो से भी समरूप पता चल जाता, कोई बात नहीं। आइए अब हम बोले एपी डीएम, तो इधर से बोलेंगे बीसी, बोलिए बीसी इस्टू ई एफ। तो अब लिख दीजिए बीसी कितना है, ई एफ कितना है, तो आंसर हो जाएगा 1:। एग्जाम में इतना करिएगा थोड़े, जैसे लास्ट तक पढ़ दिए तो सीधे बोलेंगे 5:10 यानी 1:2। इतना कुछ करे की जरूरत नहीं। बात समझ में आया? इस तरह से बन जाएगा। एक प्रश्न एक और बताते हैं तो सब बन जाएगा। क्या हुआ? गर्मी में तो गर्मी रहेगा। उधर से आते हैं ना, जैसे ऑफिस में घूमते हैं तो लगता है, लेकिन फिर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कि अगर उसमें बैठ गए आधा घंटा तो बाहर निकलिएगा तो मिर्गी लगा देगा। अब गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी का एसी एकदम कम कर देंगे, न्यूट्रल एकदम, कि बाहर निकले तो बर्दाश्त हो, नहीं तो बेहोश हो के आदमी गिर जाएगा। कितना गिर जाता है। आइए एग्जाम में इतना लिखते नहीं रहेगा, सीधे एपी इस्टू डीएम 1:2 5:10 हो गया। क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, अब बन जाएगा। चलो टाइम हो गया, टाइम हो गया, जाइए बना लीजिएगा, बन जाएगा। इस सप्ताह तो आपका ही खत्म हो ही जाएगा। ट्रायंगल, सर्किल बचा, क्वाड्रेटरल बचा,